नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंड टेक गाइड में। मैं हूं आपका होस्ट नरेन। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने वर्ड का बेसिक वर्ड का हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू किया है। तो पिछले सीरीज़ में हमने सीखा फाइल के बारे में, होम टैब के बारे में और ओवरऑल अपीयरेंस एंड सम फंक्शंस के बारे में वर्ड के अंदर। आज हम सीखेंगे उसके आगे इंसर्ट ड्रॉ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस वीडियो में ज़्यादा समझ में आए कि क्या हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो को देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक फ्लो में वीडियोज़ हैं, सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आएंगे जिसमें हम पूरा वर्ड कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेक्शन जो शुरू होगा वो होगा इंसर्ट से। तो चलिए हम इंसर्ट टैब में चलते हैं। ये आज जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसे हम रिबन कहते हैं और रिबन में बहुत सारे टैब्स हैं जिसमें से आज हम जो देखने वाले हैं वो है इंसर्ट टैब। तो ये इंसर्ट टैब है। आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ये टेक्स्ट सारे डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कवर पेज का। अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप या फिर कुछ बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो उसका एक कवर पेज भी तो होगा। तो कवर पेज कैसा होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे कवर पेज के डिज़ाइंस हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो आपके थीम को सूट करता हो, आप उसे ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी देखें तो और भी यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर और भी हैं। तो मान लीजिए कि मुझे ये चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूँगा और ये कवर पेज में आ गया। डॉक्यूमेंट टाइटल हम यहाँ पर दे देंगे लर्न वर्ड ऑफिस 365, समथिंग लाइक दैट। और आप यहाँ पर अपना ऑथर का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर ऑथर, डेट, ये सब कुछ आ सकता है। तो जैसे डेट हम दे देते हैं, कोई सा भी डेट उठा के आप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, कोर्स टाइटल। तो ये हो गया आपका कवर पेज। अब हम आते हैं कि उसके नेक्स्ट पेज में आपको जो भी आपको इसमें कंटेंट्स होते हैं उसका इंडेक्स देना होता है। तो इंडेक्स के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे रेफरेंस में। अभी इंसर्ट में नेक्स्ट है ब्लैंक पेज। तो अगर आपको कोई और पेज एंटर करना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज डालेंगे तो एक और पेज ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक क्या करता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे लेता हूँ कुछ टेक्स्ट, 6 लाइन्स एंड 5 कॉलम्स। तो इस तरह से मेरा कुछ आ गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे इस टेक्स्ट के बाद यहाँ से एक न्यू पेज शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा पेज ब्रेक। अब अगर आप देखेंगे तो इस टेक्स्ट के बाद जितना भी टेक्स्ट था वो सारे एक न्यू पेज में आ गया। तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरा कुछ ऐसा है जो मुझे नेक्स्ट पेज में और ये इंटेंशनली लेफ्ट छोड़ना है ब्लैंक, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है टेबल का। टेबल इंसर्ट करना बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और मैं टेबल पे जाता हूँ। अब टेबल में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो आप टेबल इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं कितने रोज़ लूँगा, कितने कॉलम्स लूँगा। दूसरा है इंसर्ट टेबल, आप जा कर के फिर उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने आपको चाहिए। और आप एक्सेल से भी ले सकते हैं टेबल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से एक्सेल से सीधा उठा लूँ, एक्सेल स्प्रेडशीट लगा लूँ जिसमें फार्मूलाज वगैरह भी चलें, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया और ये एक्सेल एक्सप्रेशन, इसमें सारे फार्मूला जो एक्सेल के होते हैं वो चलेंगे। तो इस तरह से आप टेबल लगा सकते हैं। अभी हम फिलहाल वर्ड सीख रहे हैं तो हम वर्ड का ही एक टेबल लगाएंगे। एक्सेल के बारे में हम बाद में समझेंगे। तो अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक नॉर्मल टेबल 5 कॉलम ले लेते हैं और 4-5 रोज ले लेते हैं। ये एक टेबल लग गया। ठीक है। अब आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, द मोमेंट यू इंसर्ट अ टेबल, आप देखेंगे आप इंसर्ट से हट गए और यहाँ पर इसका खुद का एक सब मेन्यू खुल गया। हम इसे सब मेन्यू कहते हैं। ये मेन मेन्यू था, हमने वहाँ से इंसर्ट में से टेबल इंसर्ट किया और यहाँ पर उसका सब मेन्यू आ गया। देखेंगे आप यहाँ पर टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट 2 तरह के सब मेन्यू इसमें ऐड हो गए जो पहले नहीं दिख रहे थे। ये तभी दिखेंगे जब आप टेबल सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये गायब हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए मैंने टेक्स्ट पे सेलेक्ट किया, टेबल मेन्यू गायब हो गया। अब मैं जैसे टेबल पे क्लिक करूँगा वापस टेबल मेन्यू आ जाएगा। तो हम समझ लेते हैं इनमें क्या क्या है। ये देखिए हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो,
ब्रांडेड रोज़, ब्रांडेड कॉलम्स ये सब हैं। आप इनको टिक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई आपको डिज़ाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है डिज़ाइनिंग। अगर आपको ये प्लेन टेबल अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करो और आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा ले लो। जैसे मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मैं इसको ले लेता हूँ। अब देखिए टेबल का डिज़ाइन अपने आप बदल गया। इसमें प्री डिफाइंड डिज़ाइंस हैं, आप चाहो तो उसमें और भी डिज़ाइंस ले सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करो और मॉडिफाइड टेबल स्टाइल खुद से अपना कर सकते हो, न्यू टेबल स्टाइल खुद से अपना क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद जो आपने चूज़ किया उसका अगर आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप ये ले लो तो आपका कलर चेंज हो जाएगा, या ये ले लो, कोई सा भी आप ले लो, जो आपको कलर चाहिए वो ले लो। ये तो हो गया टेबल का डिज़ाइन और ये हो गया उसका कलर। बॉर्डर स्टाइल्स में भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे अभी आपको ऐसा दिख रहा है, आप ऐसा चाहते हो या फिर ऐसा चाहते हो, जैसे अभी मैंने ये कर दिया तो आप देखेंगे तो हल्का डबल लाइन पे चल रहा है अभी ये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बॉर्डर्स मतलब जो लाइनिंग्स हैं उनकी बात हो रही है। अब ये लाइनिंग्स में भी इसमें ना वो होते हैं, विड्थ होती है लाइनिंग की। अब मैं जैसे इसका ये इतना चौड़ा कर देता हूँ तो ये थोड़े, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर। अब ये मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको बॉर्डर स्टाइल ये कर देता हूँ और ये यहाँ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और ये देखिए ये लाइनिंग्स चौड़ी हो गई। तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स सारे चाहिए आपको या बॉर्डर्स नहीं चाहिए आपको। नो बॉर्डर करोगे तो कोई बॉर्डर नहीं दिखेगा, और अगर यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर्स करोगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए अब सारे बॉर्डर्स ये डबल वाली लाइन में आ गए, जैसा हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, अभी कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें दूसरी चीज़ें और थी। आप यहाँ पर जाओगे तो बॉर्डर पेंटर भी है। बॉर्डर का पेंटर अगर आपको अलग करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी में एक सब मेन्यू है टेबल लेआउट। अब टेबल लेआउट में क्या होता है कि मैंने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया, इसका लेआउट है। जैसे कि आप इसमें सिलेक्शन में तो आप कॉलम रो ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ ऊपर क्लिक कर लो, सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको रो सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप यहाँ से आप कर्सर आ जाए, हाँ, यहाँ से आप ऐसे करके पूरा रो सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी हम और चलते हैं व्यू ग्रिड लाइंस। ये जो ग्रिड लाइंस है उनका व्यू करना है कि नहीं, वो उसके लिए है ये प्रॉपर्टीज़। ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। इसमें क्या है, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट है इनके। रो का क्या है, स्पेसिफाई हाइट वगैरह, कॉलम हाइट, सेल और टेक्स्ट, इस तरह से आपके सारे मिल जाएंगे। ड्रॉ टेबल आपको पता है, इरेज टेबल इरेज हो जाएगा। डिलीट में जाएंगे तो आप स्पेसिफिक कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं, रोज़ को भी डिलीट कर सकते हैं और पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए तो मैं यहाँ जाऊँगा और डिलीट कॉलम, जो सिलेक्टेड होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको किसी जगह पे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो करना है तो इंसर्ट बिलो, और इंसर्ट लेफ्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट। अगर आपने पूरा सेलेक्ट किया हुआ तो उसी को डुप्लीकेट कर देगा ये। अगर आपने सिंगल सेलेक्ट किया हो तो सिंगल डुप्लीकेट करेगा ये। जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पर इसको मैं सिंगल वाले पे क्लिक करता हूँ कहीं पे और मैं इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ तो आप देखेंगे एक कॉलम इसने इंसर्ट किया। इसी तरह से आप इंसर्ट राइट करेंगे तो इसके राइट में इंसर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर आप बिलो और अबव करेंगे तो इसमें रो ऐड हो जाएंगे, जैसे रो ऐड हो गए। अब एक ऑप्शन है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स क्या करता है कि अगर आपको 3-4 सेल्स का एक सेल, जैसे ये हेडिंग है, हेडिंग पे आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे बना हुआ है, मैं इसको मर्ज कर देता हूँ तो ये पूरा एक सेल हो जाएगा। अब ये पूरा एक सेल हो गया आपका, इसमें कोई भी सेल नहीं है, पूरा का पूरा रो एक सेल है। अगर आप इसको स्प्लिट सेल करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा वापस से। आपको कितने कॉलम्स में चाहिए, कितने रोज में चाहिए, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा और उसको स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट टेबल अगर आप करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से इस टेबल को अलग करना चाहता हूँ तो स्प्लिट टेबल कर दीजिए, ये अलग हो जाएंगे दोनों। कंट्रोल Z कर दीजिए, वापस आ जाएंगे। तो ये था टेबल लेआउट में बेसिक। अब इसके बाद एक आता है ऑटो फिट। अब ऑटो फिट क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिखाता हूँ सीरियल नंबर एक्नॉलेजमेंट। आप ये देख रहे हैं, ये जैसे ही बढ़ा यहाँ पे और बढ़ गया, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीसी कॉन्फ़िगरेशन।
रिमार्क्स मोबाइल। अब आप देखेंगे, मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ, जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा, ये रैप टेक्स्ट में आ गया, कुछ ये पूरा आया है और कुछ फिर रैप टेक्स्ट में आया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये सब एक से दिखने चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, टेबल सेलेक्ट करूँगा, टेबल लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा ऑटो फिट। ऑटो फिट में क्या करेगा, आपको 3 ऑप्शन बता रहा है, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। हमें क्या करना है, आप जैसा आपको चाहिए, जैसे कॉलम विड्थ फिक्स करनी है तो आप 3rd नंबर लेंगे, ऑटो फिट विंडो में करना है तो ऑटो फिट, जैसे ऑटो फिट विंडो में करता हूँ तो ये ऑटो एक्चुअली में फिट है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मार्जिन है, और ये इधर खत्म हो रहा है, ये भी मार्जिन है। अब हमें क्या करना है, कंटेंट ऑटो फिट करना है, तो हम ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे। ऑटो फिट कंटेंट करने की कोशिश की इसने, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हम या तो फॉन्ट साइज छोटा कर दें या फिर हम कुछ और करें जिससे कि ये फिट हो जाए कंटेंट्स। वैसे तो कंटेंट फिट है, लेकिन ये व्रैप टेक्स्ट पे है, तो बस ये व्रैप टेक्स्ट वगैरह को हमें ठीक करना पड़ेगा, या फिर हमें इसका जो कंटेंट है वो छोटा करना पड़ेगा। आप अगर इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, और विड्थ ना बढ़ाना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, अपना ऑटो फिट कंटेंट में जाकर के ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कंटेंट्स कर सकते हैं आप, तो ये फिट हो जाएंगे। अभी जैसे मैं इसका अगर फॉन्ट छोटा कर दूं तो ये फिट हो जाएगा, देखिए फिट हो गया, क्योंकि ये पेज मार्जिन से बाहर नहीं जा सकता है, तो इसलिए आप इसको अगर करेंगे तो वो फिट नहीं करेगा, क्योंकि पेज मार्जिन से बियॉन्ड ये नहीं जा सकते हैं। ये हो गया। फिक्स कॉलम विड्थ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे ये एक्नॉलेजमेंट है तो इतना बड़ा हो गया, हार्डवेयर है तो भी उतना बड़ा हो जाएगा, चाहे वो उसमें कंटेंट फिट हो रहा हो या ना हो रहा हो। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रोज अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये हैं टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स, टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं, सेल मार्जिन्स आप जितना देना चाहें, टेक्स्ट के आप देखेंगे ये सेंटर है, ये राइट से अलाइंड है, ये लेफ्ट से अलाइंड है, ये एक्चुअली में फिट है इसलिए ये दिख नहीं रहे हैं। अगर आपके छोटे होते, अगर मेरे टेक्स्ट छोटे होते तो दिखता लेफ्ट अराउंड ऐसे होता। तो ये हो गया आपका टेबल के बारे में। और कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं जो हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंसर्ट की तरफ, जिसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो देखते हैं हम। जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट करने के लिए आपको ये बहुत सारे इलस्ट्रेशंस मिलते हैं, जिसमें पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स ये सब हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या हैं। तो पिक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें है दिस डिवाइस स्टॉक इमेजेस ऑनलाइन पिक्चर्स। अब आप जाकर के ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स में आपको कुछ भी आप जो चाहें वो मिल सकता है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे मुझे चाहिए, मान लेते हैं मुझे चाहिए ये चाहिए, कुछ मीटिंग का चाहिए, मैं मीटिंग का लेता हूँ। अब देखेंगे आप इसमें से कोई भी आप जैसे उठा लेंगे, मैं इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर देता हूँ तो ये आ गया। सिमिलरली आप इसको फिर से ध्यान से देखें तो हम इंसर्ट पर थे, अचानक से ये पिक्चर फॉर्मेट खुल गया। पिक्चर फॉर्मेट में अगेन जैसे टेबल में थे वैसे ही है। यहाँ पर आपको पिक्चर के रिलेटेड जो सब मेन्यू है वो दिखाई देंगे। अब एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पर आप इसको मूव करने की कोशिश करोगे, ये मूव नहीं होगा। आप चाहते हो कि इसको थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा उधर हो जाए, कुछ नहीं होगा। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पर पिक्चर को करेक्शंस के लिए हैं। अगर आप कुछ ऐसा इसमें देना चाहते हैं इफेक्ट तो आप डाल सकते हैं। कलर करेक्शन, आर्टिस्टिक इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, ये आपको देखना पड़ेगा। कंप्रेस पिक्चर्स, अगर पिक्चर आपका कोई DSLR या फिर किसी डिजिटल कैमरा से खींचा हुआ है जो बहुत हैवी है तो आप ले सकते हैं। पिक्चर्स के अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे ये मैं ये बॉर्डर बना देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा पिक्चर। ठीक है, ये बॉर्डर बन गया। आप इसको गोल करना चाहते हैं गोल कर सकते हैं, देखिए गोल हो गया। ठीक है। अब इसमें आ जाता है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर का कलर क्या होगा, जो अभी ये ब्लैक दिख रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ रेड हो जाए तो रेड हो जाएगा। पिक्चर इफेक्ट्स, इसमें आप चाहते हो कि रिफ्लेक्शन आए, कुछ आए ऐसा, जैसे मैं इसको थोड़ा रिफ्लेक्शन देता हूँ तो थोड़ा आर्टिस्टिक इफेक्ट आ जाते हैं और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें एक एक करके। अगर मैं सारा कुछ बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप इसमें चाहते हो कि मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए, जैसे कि पिक्चर्स में आती है, तो मैं इसको रिफ्लेक्शन दे देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे नीचे तो थोड़ा रिफ्लेक्शन भी आ रहा है पिक्चर का। देन पिक्चर पर सेलेक्ट करिए, फिर से शेप फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट, और इसमें आपको दिखेंगे ऑल टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है इसमें आपको नीचे ऑल टेक्स्ट चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए टेक्स्ट, हमें इस टेक्स्ट को भी डिलीट करना है, हमें नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं पिक्चर फॉर्मेट में, फिर से आते हैं हम।
पोजीशन कहाँ रखनी है, इसमें जो मैंने आपको बताया था कि ये आप मूव नहीं कर पा रहे हो, इसको हम चेंज करेंगे। इसमें देखिए आप पोजीशन, इसमें आप चाहते हैं कहाँ रखना वो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कस्टम रखना, भैया मुझे तो अपना पिक्चर खुद से मूव करना, तो आप रैप टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पर जा करके टाइट कर दीजिए। टाइट जैसे ही आप करेंगे आप इसको मूव कर पाएंगे, आपको कहाँ रखना है। आप चाहो तो टेक्स्ट को एक साइड में कर दो और पिक्चर को एक साइड में, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको राइट साइड में कर दो, लेफ्ट साइड में कर दो, ये आपके ऊपर हो जाएगा। टाइट करने पर ये मूवमेंट बनने लग जाएगी। अब एक होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, सिलेक्शन पेन, ऐसा करके आता है। उसका क्या यूज़ है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक बार मैं इंसर्ट में गया, शेप्स में गया और ये शेप ले आया और ये शेप लगा दिया। ये शेप आने के बाद क्या हुआ, अब मैं जब पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, पिक्चर दिख रही है लेकिन पिक्चर के आगे एक शेप दिख रहा है। अब मुझे इसको पिक्चर को ऊपर करना है इसके, तो मैं क्लिक करूँगा सिंपली ब्रिंग फॉरवर्ड, पिक्चर सेलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा। अब वो शेप पीछे चला गया। तो इस तरह से ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड ये होता है। और ये जो बाकी हैं, ये जो आपके हैं, इसमें अलाइनमेंट का है। पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर लीजिए, और अगर आपको पिक्चर के साइज़ को छोटा करना है तो यहाँ से छोटा कर लीजिए। तो ये हो गया इंसर्ट पिक्चर्स। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है शेप्स, जो अभी मैंने दिखाया। शेप्स में बहुत तरह के होते हैं। आप शेप्स ले सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप ले सकते हो, सर्कुलर शेप ले सकते हो, और शेप के फॉर्मेट भी हैं, किस तरह का उसमें फिल होगा, किस तरह का उसमें शेप आउटलाइन होगा। आउटलाइन मतलब ये जो लाइन कलर है वो कैसा होगा। और उसके बाद अगर आप इसमें कोई वर्ड स्टाइल या कुछ पोजीशनिंग देना चाहते हैं तो वो सारा सेम पिक्चर की तरह है। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बस पिक्चर नहीं है, इसमें शेप है। सिमिलरली अगर आप शेप्स में जाकर देखें तो कॉल आउट्स वगैरह भी होते हैं। आइकन्स अगर आपको कोई चाहिए तो आइकन्स एक्चुअली में आपको स्टॉक इमेजेज में से लेने पड़ेंगे। जैसे मुझे ये टीवी का मीटिंग रूम के बोर्ड का आइकन लग रहा है, मैं किसी और का आइकन लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ कंप्यूटर का, तो ये कंप्यूटर्स के आइकन्स हैं, मैं ये ले लेता हूँ। आप इसको इंसर्ट करेंगे, ये आइकन आ जाएगा आपके पास। ये देखिए, अभी मैं इस आइकन को साइड में लेके आता हूँ। नहीं आ रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट टाइट। अब आ जाएगा। अब आप इसको कहीं भी उठा के कर सकते हैं। तो ये आ गया आइकन। अब आइकन में भी ग्राफिक्स फॉर्मेट सिमिलर टू द शेप्स आप कर सकते हैं। फिर आप इंसर्ट में जाएं, उसके आगे 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स आपके अगर डिवाइस में है तो ले लें, नहीं तो स्टॉक 3D मॉडल्स आपको मिल जाएगा। स्टॉक 3D मॉडल्स में जैसे मैं ये लेता हूँ टूल्स, और टूल्स में मैं लेता हूँ लेट से बेंच वाइज ले लेता हूँ, इंसर्ट। आप देखेंगे एक बेंच वाइज इंसर्ट हो गई है मेरे डॉक्यूमेंट में। और 3D मॉडल में भी आपको ये दिख जाएगा कि आप किस पोजीशन में रखना चाहते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग दिख जाएगी। हर आइटम जो आप इंसर्ट कर रहे हैं उसका एक सब मेन्यू खुल जाएगा द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट। मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वापस ये होम टैब पे चला गया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसका सब मेन्यू खुल जाएगा। आप इसको मूव कर सकते हैं और आपने जिस तरीके से दिखाना है उसको आप मूव करके लगा सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगाना है। तो ये हो गया 3D मॉडल्स। स्मार्ट आर्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में आप देखेंगे ये इस तरह के चार्ट्स होते हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल। अगर कोई आप प्रोसेस बना रहे हैं, कोई साइकिल बना रहे हैं, कोई हायरार्की बना रहे हैं, तो इस टाइप से आप ये यूज़ करके आप लगा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मुझे कोई साइकिल बनाना है, मैं ये साइकिल उठाया और मैंने ये लिया और मैं यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप देखेंगे ये मूव हो रहा है। इसमें भी आप देखेंगे कि एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का सब मेन्यू खुल गया। इस सब मेन्यू में आप इसके कलर पैटर्न चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये एक सिंगल कलर में दिख रहा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मल्टीपल कलर्स में डाल देता हूँ। फॉर्मेटिंग में जाता हूँ मैं, और शेप फिल, शेप ऑनलाइन, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा टेक्स्ट फिल, स्मार्ट पार्ट डिज़ाइन में ही होगा। मैं इसमें ले लेता हूँ डिज़ाइंस, ये सिंगल कलर के डिज़ाइंस हैं, और चेंज कलर्स, हाँ ये ले लेते हैं। अब आप देखेंगे इसके आउटलाइन चेंज हो गए। और अगर आप इसमें फिल करना चाहते हैं कोई और कलर, तो आप जा कर के फॉर्मेट में जा कर के शेप फिल, मैं ये ले लेता हूँ, सॉरी ये सिलेक्ट करना है, शेप आउटलाइन ये ले लेते हैं, रेड कलर आ गया। इसी तरह से आप हर किसी को सिलेक्ट करके उनका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फिल को चेंज करना, बाहर क्लिक करते हैं कहीं, ये जैसे हम इसको फिल को चेंज करना चाहते हैं
तो यहाँ से आप ले लीजिए, जैसे मैंने ये लिया, तो आप देखेंगे चेंज हो गया। आप इंडिविजुअली हर किसी को कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम। अब हम इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाके हम कहते हैं न्यू ब्लैंक पेज, और ये हट गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और चार्ट, जैसा एक्सेल में आप लोग चार्ट बनाते हैं वैसा ही यहाँ पे भी चार्ट बना सकते हैं। मैंने एक कॉलम चार्ट फॉर एग्जांपल लिया है और यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम चार्ट। आप जैसे ही कॉलम चार्ट इंसर्ट करेंगे, ये एक एक्सेल का आपको कह सकते हैं कि एक सब विंडो खोल देगा, जहाँ पर आपके पास कैटेगरी, सीरीज ये सब होंगे। यहाँ पे आप अपना डेटा पेस्ट कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट यहाँ पर आपको दिखाने लग जाएगा। ये चार्ट आपके यहाँ जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, और जो भी डेटा डालेंगे वो यहाँ शो कर देगा। इस चार्ट में भी फॉर्मेटिंग है, आप देख सकते हैं सब विंडो खुल चुकी है इसकी। मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ तो ऐसा दिखेगा, ऐसे कर दूँ तो ऐसा दिखेगा, और फॉर्मेट करना चाहो तो आप फिल वगैरह इसमें यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो सारे में आपको दिख रहा था पहले भी सेम है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। कोई अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लगाना हो तो स्क्रीन क्लिपिंग लगा सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट तो लेना सब जानते होंगे, तो वैसे ही स्क्रीनशॉट लेकर के कोई वीडियोस है ऑनलाइन आप उसको लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपको ब्राउज़ करना पड़ेगा कहाँ पर है वो वीडियो, यूट्यूब वगैरह का आपको लिंक देना पड़ेगा, और लिंक लगा करके आप यहाँ पर भेज सकते हैं, डाल सकते हैं, वो इम्बेड हो जाएगा यहाँ पर। कोई लिंक लगाना चाहते हैं वेब का तो वो लिंक लगा सकते हैं, कोई बुकमार्क हो, क्रॉस रेफरेंस हो तो दे सकते हैं। कोई कमेंट करना हो तो आप यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहता हूँ और मैं ये कमेंट में लिख दूंगा हेलो, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं और यहाँ पर डाल देंगे तो ये कमेंट हमेशा दिखाता रहेगा। इस सेक्शन पे, जिस सेक्शन पे आप क्लिक करके कमेंट डालेंगे उस सेक्शन पे कमेंट आएगा। मैंने इस चार्ट पे डाला, दिस इज अ चार्ट, यहाँ पे चार्ट पे आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे आप कर्सर रख के कमेंट करेंगे वहीं पर वो आएगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाला है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हेडर एंड फुटर। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें हेडर एंड फुटर लगते हैं। तो जैसे अभी मैं हेडर पर क्लिक करता हूँ तो अब मान लीजिए कि मुझे हेडर में डॉक्यूमेंट टाइटल चाहिए, तो मैं डॉक्यूमेंट टाइटल ले लूँगा और मैं ये ले लेता हूँ, ये आ गया। अभी आ गया, इसमें देखिए लर्न वर्ड, ठीक है। ये हर पेज पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हेडर है और हेडर का स्पेस हमेशा यहाँ पे मार्जिन में होता है। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। जैसे मैं सबसे ऊपर जाता हूँ और ये तो इंसर्ट पेज है, यहाँ पे आया मैं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे आप, तो थोड़ा सा आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ये हेडर हो गया। अब मुझे सिमिलरली फुटर भी लगाना है। हेडर थोड़ा सा, जैसे ही आप इसको एडिटिंग मोड से हटेंगे तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आप डिसेबल मोड में आ जाएगा, थोड़ा इसका कलर फीड हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा आप इसको एडिट नहीं कर सकते जब तक आप डबल क्लिक करके इस पर नहीं जाओगे। जब डबल क्लिक करके जाओगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम जाते हैं इंसर्ट में वापस और फुटर देखते हैं। फुटर में जाएंगे आप तो आप देखेंगे इस तरह के फुटर आ जाते हैं। तो हम सिर्फ अभी सिंपल सा फुटर लेते हैं, इसमें पेज नंबर हो, ऐसा हम ले लेते हैं। अब देखिए पेज नंबर का आ गया फुटर, इसमें देखेंगे आप पेज नंबर आ गया। अच्छा, इन सब के आप कलर टेक्स्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये जो पेज ब्लू आ रहा है 3/4, इस टाइप का टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप एडिट कर सकते हैं उसको। जैसे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, फुटर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, होम पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ रेड कलर में चाहिए मुझे। आप देखेंगे रेड कलर में आ गया। तो आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट में दोबारा जाते हैं। पेज नंबर अगर आपको एंटर करना हो तो आपको कहाँ एंटर करना है, कैसे एंटर करना है। जैसे मैं कहता हूँ पेज मार्जिन्स में पेज नंबर ऐड कर दूँ, ठीक है। तो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं हम। अब आप देखेंगे यहाँ पे पेज 3 दिखाने लगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इंसर्ट में गया मैं वापस, नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। अब क्या है कि इस चार्ट के नीचे ना मुझे कुछ लिखना नहीं है, या यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, या लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे इस बॉक्स के ऊपर कुछ लिखना है। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में गया, मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस मिलते हैं, आपको जो भी पसंद हो वो लिख सकते हैं। दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स, दैट्स ऑल। आप इसको लीजिए, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स।
आप इसे लीजिए, आप जहाँ इसको ड्रॉ करके लगाना चाहते हैं लगा दें। इसे मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स लगाया मैंने, ये साफ पता चल रहा है कि ऊपर से मैंने कुछ चिपका दिया है। तो आप यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाएंगे और आप क्या करेंगे, इसमें शेप फिल जो है उसको कर देंगे नो फिल। ठीक है, अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चिपकाया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे और करेंगे नो आउटलाइन। अब आपका ये टेक्स्ट जो है वो लग रहा है कि इसके साथ है, कहीं ऊपर से नहीं लगाया गया। तो आप इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको विजिबिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए। क्विक पार्ट्स में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड, ये सब हम एडवांस पर भी हम सीखेंगे। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड को ना आप बहुत आर्टिस्टिक वे में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ लर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये एक प्लेन टेक्स्ट है। आप इसमें चाहे जैसा कि हमने होम में सीखा था, आप चाहे इसमें जा करके यहाँ पर जा करके आप इसका टेक्स्ट बदल दो या कुछ भी बदल लो, लेकिन ये वैसा नहीं दिखेगा। अब मैं इसको चाहता हूँ कि कुछ आर्टिस्टिक वे में दिखेगी, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया इससे। अब आप देखें इसका पूरा डिज़ाइन बदल गया। अब इसमें शेप फॉर्मेट भी अभी भी आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये ऐसा दिखे, ये ऐसा दिखने लगा। ये इसका बैकग्राउंड है, आप इसको कंट्रोल Z कर दें, बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो। फिर आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, सॉरी हाँ। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे और शेप फिल में आप कोई कलर ले सकते हैं, जैसे रेड कलर है, ये है, वो है, आप ले सकते हैं। शेप आउटलाइन में आप ले सकते हैं कलर्स, शेप के आउटलाइन को दिखाएगा ये। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी के जो भी आप चाहते हैं इसमें चेंजेस करना, वो शेप फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसके उसका कुछ और दिखा सकते हैं, जैसे शैडो वगैरह बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैं एक बार और से आपको दिखा देता हूँ। मैं वर्ड आर्ट इंसर्ट करता हूँ, वर्ड आर्ट मैं ये लेता हूँ, ठीक है, योर टेक्स्ट हियर, और शेप फॉर्मेट में मैं गया, शेप इफेक्ट्स, ग्लो रिफ्लेक्शन। अब आप देखेंगे रिफ्लेक्शन आ गया, शेप इफेक्ट, बेवलिंग। आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, आपका बड़ा छोटा भी दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड आर्ट। उसके आप अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम एक न्यू पेज एंटर कर लेते हैं, ब्लैंक पेज। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर लाइन। अगर आपको कोई सिग्नेचर लाइन चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए, वर्ड सजेस्टेड साइनर, मैनेजर, सिग्नेचर, ईमेल एड्रेस, कुछ भी ना भी डालो तो चलेगा, आपको ओके कर दो आप। यहाँ पर एक इस टाइप का बन के आ जाएगा वर्ड मैनेजर। ठीक है, अब आपको इसको साइन करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, साइन। ये वो साइन नहीं है जो आपका ओवर द इंटरनेट ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ये साइन सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट पर दिखेगा, कहीं मतलब जैसे इनवॉइस वगैरह पे साइन होते हैं उस टाइप का साइन नहीं है जो ये ऑथेंटिकेट कर लेगा कहीं भी आप खोलोगे तो। यहाँ पर आप कोई इमेज ले सकते हैं या कुछ नाम लिख सकते हैं और साइन हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, अब मैं साइन कर दूंगा, यस। अब आप देखेंगे साइन हो गया। यहाँ पे आ रहा है रिकवरेबल सिग्नेचर। आप इसको राइट क्लिक करके और सिग्नेचर सेटअप में जा सकते हैं, सॉरी सिग्नेचर सेटअप। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कह रहा है रिकवरेबल सिग्नेचर। इसको आप ट्रस्ट कर दें, क्लोज कर दें, हट गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है डेट, किस डेट को ये साइन हुआ है और किसने साइन किया है। जिसने जो भी नाम डालोगे आप वो आ जाएगा। यहाँ पर एडिट एनीवे करेंगे। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि द मोमेंट यू ऐड अ सिग्नेचर, ये एडिटिंग बंद कर देगा इसकी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आप एडिट कर सकते हो, लेकिन ये सिग्नेचर हट जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने डॉक्यूमेंट बनाया और आपके मैनेजर ने साइन किया है और उसके बाद आप एडिट कर रहे हो तो ये सिग्नेचर हट जाएगा। वापस से आपके मैनेजर को साइन करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, आप देखो, द मोमेंट मैंने एडिट एनीवे किया, सिग्नेचर हट गया। अब इंसर्ट में आपने सिग्नेचर लाइन देख लिया, सॉरी सिग्नेचर लाइन तो हमने देख ही लिया।
अब इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि कोई हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पर डेट एंड टाइम भी है। अगर आप डेट एंड टाइम कोई चाहते हो कि हो जाए तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, ये डेट एंड टाइम आ गया। और ऑब्जेक्ट में जा करके ऑब्जेक्ट करोगे तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि आप कोई और डॉक्यूमेंट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या एडोब है या फिर कोई फाइल से ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। क्रिएट न्यू करोगे तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और फाइल से बनाओगे तो वो फाइल ही एज ए इम्बेड हो जाएगी एज एन आइकन, और जैसे ही वो इम्बेड हो जाएगी उसके बाद आप डबल क्लिक करोगे तो फाइल खोल देगा। मैं देखता हूँ अगर कोई फाइल हो तो। जैसे मेरे पास ये फाइल है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और मैं करूँगा डिस्प्ले एज एन आइकन। ओके, अब देखेंगे आप ये इम्बेड हो गया। तो अगर मैं किसी को दिखा रहा हूँ और उसको ये फाइल का रेफरेंस लेना है तो वो डबल क्लिक करेगा और ये फाइल खुल जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे काम करता है। इक्वेशन को हम एडवांस में सीखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हमने इंसर्ट करना सीखा। इंसर्ट करना नहीं, इंसर्ट के हमने सारे मेन्यूज सीखे और सब मेन्यूज भी देखे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ नॉलेज बढ़ी हो तो कंसीडर करें इसको, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।